जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दीत प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, जो कि वीडियो 10 बजे आना था। मैं कहीं बाहर हूँ इसलिए बन नहीं पाया, फिर यहाँ पे मौका मिला था। बहुत सारे मित्रों के कमेंट भी आने लगे थे कि आज का वीडियो नहीं आया, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें खास अपडेट है। हम लोग बात करेंगे कि अभी तक जो DVPST चला इसमें कितने बंदे अब तक लगभग परसेंटेज फेल हो गए, और एक बंदे का जो मैसेज आया था, फिर फ़ोन भी आया था, जो 282 इसका रॉ स्कोर है, और उस बंदे को मेरिट में क्या हुआ, चेस्ट फुलाने में फेल कर दिया गया। उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बनाना। और 75 जिलों का जो लगभग डाटा मिल चुका, क्योंकि डेली का डेली आपका जो है डाटा आता रहता है। और कल के बारे में बता दूं कि कल किसी का DVPST नहीं था, क्योंकि कल जो था वो हॉलीडे था, हॉलीडे ईद का था। अगर संडे को तो हुआ था, पर कल नहीं हुआ, संडे को चले थे। कुछ जिलों में नहीं भी चले थे, जहाँ पर अच्छी संख्या थी तो वहाँ पर चला भी था। तो मैं बात करता हूँ कि जो आपके पॉइंट हैं मेन कि पॉइंट क्या क्या है। देखो, पॉइंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और वो बंदा बिल्कुल सही बोल रहा था कि मतलब भैया आप सही बता रहे थे कि मेरिट में बहुत सारे बंदे जो है चेस्ट में फेल हो रहे हैं। अब जो बंदा फेल होके आता है उसके दिल पे क्या ही बीतती है। ऐसे ही होमगार्ड में भी हुआ था। कुछ लोग हैं जो जिनका अच्छी जगह होता है, स्टाफ अच्छा मिल जाता है, सही से फिट होकर चले जाते, वो लोग मानते नहीं इस बात को। पर माना करो इस बात को, क्योंकि कहीं पे अगर दिक्कत होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। कहीं 19-20 भी चल जाता है, और कहीं बंदे क्या होता है फंस जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम निकलने के बाद में। अब सोचो, अगले बंदे के 282 नंबर थे, रॉ मार्क्स के थे 282, 141 क्वेश्चन थे, फिर भी उसके साथ में ऐसा हो गया। और होमगार्ड में भी बॉर्डर किनारे है, SI में भी फाइनल आउट हो गया। मतलब क्या ही कहें, कोई शब्द नहीं थे मेरे पास उसके लिए बोलने के लिए, क्या ही करूँ। हम लोग तो चलो पहले पॉइंट ऑफ बात कर लेते हैं, जो आपके पॉइंट हैं। सबसे पहला, जो हाइट में बाहर हो जाते हैं, क्या उन्हें जल्दी छोड़ देते हैं? भाई पहली बात तो कोशिश करो कि कोई हाइट में बाहर हो ना। आप किसी के लिए दुआ अपने लिए भी मत मनाओ, किसी के लिए मत मनाओ। कोई बंदा हाइट में बाहर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जल्दी बाहर आने की बात ऐसी रहती है, अगर कोई अपील करता है तो वो लेट भी छूटता है। जैसे अगर छूटेगा तो SP रैंक के जो अधिकारी होते हैं, उनसे बड़े अधिकारी होते हैं अपील में, वही चेक करते हैं। तो वहाँ पे उनको तो ज़्यादा टाइम तक लग जाता है। जैसे चेस्ट में अपील करता है कोई, या हाइट में अपील करता है, तो उनको और उल्टा समय ज़्यादा भी लग जाता है। और बाकी सेंटर पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसे निकालते हैं। कहीं सेंटर पर ऐसे निकाल देते हैं, जिसका होता रहता है उसको निकालते रहते हैं, फाइल दिखाते रहते हैं, फिट या अनफिट। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि इकट्ठे बंदों को जो है निकाला जाता है वहाँ पे, जब सबका हो जाता है तब। तो वो तो आपका सेंटर पर डिपेंड करता है कि किस सेंटर पर वहाँ पर कैसे वहाँ छोड़ा जा रहा है, वो चीज़ है। बाकी कोई समय का निश्चित नहीं, कहीं 3 बजे, कहीं 4 बजे, कहीं 5 बजे, कहीं 6 बजे, और कहीं 7 भी बज जाते हैं। तो समय का कोई निश्चित नहीं है। अगला UPSI की वैकेंसी कब तक आ सकती पॉइंट है। पॉइंट लेने वाला नहीं था, फिर भी ले लिया। UPSI की वैकेंसी का भाई अभी कोई अता पता नहीं। अभी UP पैट का चल रहा है, उसकी तैयारी करो। और वैसे भी एक चीज़ के चक्कर में पागल पर नहीं रहना चाहिए। वो लड़का खुद बोल रहा था, मैं UP PRB के चक्कर में पागल रहा, SI में फाइनल आउट हुआ, अब जो है यहाँ चेस्ट में बाहर निकाल दिया, और होमगार्ड में भी बॉर्डर किनारे हूँ, और UPSSC पे उसने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देता तो आज परिणाम कुछ और होता है। और ये लक किस्मत का कोई पता नहीं होता है। कल आपका रनिंग हो, किसी ना, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर किसी का हो जाता है। जिसका ज़्यादा अच्छा नंबर रहता है उसी के साथ ऐसा होता है। कभी तो उसका पैर बिलौज जाएगा, कभी तो उसका सीन पैन चालू हो जाएगा, कभी उसका कुछ हो जाएगा, कभी चोट लग जाएगी। ये सब कहानी जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं उन्हीं के होते हैं। या तो हाइट में बाहर हो जाएंगे या चेस्ट में बाहर हो जाएंगे। सारी समस्याएं जिनका ज़्यादा नंबर रहता है उन्हीं के ऊपर रहती। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो तब तक ज़्यादा हवाई करने के चक्कर मत रहो। मैंने भी बहुत करी थी, पर अब मैं नहीं करता हूँ। एकदम शांत रहना सीख लिया है SI के चक्कर में, क्योंकि पता रहता नहीं कि होना नहीं होना, फिर बाद में खिंचाई होती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। हम तो चलो जॉब में है तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और यहीं पे मैं अगर जॉब में नहीं रहता तो बहुत दिक्कत आ जाती। तो इसलिए कह रहा हूँ, जब तक फाइनल ना हो, और ख़ासकर फोर्स लेवल की वैकेंसी, यहाँ पे मेडिकल में भी पॉइंट लग जाते हैं। अभी सोचो कि उनकी मिठाई भी बट गई थी। 124 बंदे ऐसे हैं जो UPSI मेडिकल फेल हुए। मिठाई बटने के बाद भी यहाँ पे फोर्स लेवल में जो भी होते हैं, बल की नौकरी जो होती, बेल्ट की नौकरी जो भी है, उनमें ऐसे ही होता। तो भाई आराम से सतर्क रहें, सावधान रहें। अगला है जो अब्सेंट हैं, वो क्या बैक डेट में आ सकते हैं? क्या जो अब्सेंट है वो नहीं आ सकते। जिन्होंने डेट चेंज ली है तो वो जा सकते हैं वहाँ पर, जब उनको लास्ट डेट दी गई 31 तारीख, वहाँ पर जा सकते हैं।
और जिन्होंने डेट नहीं ली तो उनके लिए कोई वो नहीं, वो तो अब्सेंट है तो अब्सेंट चढ़ गया तो चढ़ गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो अब्सेंट है वो है, और जिन्होंने बैक डेट ली तो उनके लिए मौका दोबारा मिलेगा। अगला है जाति और निवास में मम्मी का नाम गलत है तो क्या करें। जाति और निवास में मम्मी का नाम गलत है तो कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं है। अगर सेट वो बनवाओ एफिडेविट तो बना लो ना, बिना एफिडेविट के भी काम आपका हो जाएगा। अगला है एक बंदे का कमेंट कि स्टाफ बताया करो जिले वाइज स्टाफ बताना तो संभव नहीं, फिर भी ज़्यादातर स्टाफ जगह का सही है। मेरठ का भी स्टाफ बताया जा रहा है चेंज हो गया, कल से मेरठ का भी स्टाफ चेंज हो गया, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कल का जो डाटा मिला था तो वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे बंदे पास थे। बाकी की सब ज़्यादातर जगह अच्छा है यूपी पुलिस में तो स्टाफ, पर एक दो सेंटर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। आप लोग थोड़ा जागरूक रहा करो, देखते रहा करो चेस्ट वगैरह कहाँ हाइट कैसे नापा जा रहा है, क्या हो रहा है। अपने सेंटर की जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जो हमारी सीरीज चलती बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध रहती, इसीलिए आप लोगों के कमेंट आते हैं कि इसको कंटिन्यू चलने दो, तो हम भी कंटिन्यू चलने देंगे। अभी मैं कहीं समझ लो बाहर हूँ, फिर भी यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, जैसे तैसे शोर शराबा भी हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं, आपको जो शोर शराबा से मतलब नहीं, आप अपने काम से काम रखो, जो भी आपके काम की बातें हैं। अगला पॉइंट है उन्नाव के पास, उन्नाव में जिनका हो रहा है तो उनकी लिस्ट इसलिए नहीं लग रही क्योंकि वो तुरंत बता दे रहे हैं। उन्नाव का पता लगा डिटेल्स में कि उन्नाव का क्या हुआ, वहाँ पे जब आपका फाइल में तुरंत जब फाइल बनती तो फिट अनफिट बता देते, और वहाँ पर लिस्ट नहीं लग रही, जब आपको वहीं बता दिया जा रहा है इसलिए आपकी लिस्ट नहीं लग रही, इसलिए डाटा नहीं मिल पा रहा था। अगला है मेरिट सर्टिफिकेट तो नहीं लगता है, मेरिट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगला है रनिंग कब तक हो सकती है। रनिंग का देखो अभी तक कोई वो नहीं है, अभी तो होमगार्ड का रनिंग है, अभी होमगार्ड का पहले रनिंग होगा या आपका होगा, अभी ये भी डिस्कस चल रहा है। 8 सितंबर से होनी थी होमगार्ड की रनिंग, 8 सितंबर से तो नहीं हो रही, अब देखो उसकी रनिंग कब होती है, उसके बाद आपकी जब है कब होती है। अगला है रनिंग रोज़ करें या बीच में गैप ले सकते हैं। रनिंग आप बिल्कुल रोज़ करिए रनिंग, और हफ्ते में एक बार आप ऑफ ले सकते हो, संडे को या सैटरडे को या सोमवार को। और लोगे कब, जैसे आपने पूरे वीक दौड़ लगाई है तो शनिवार को आप टाइमिंग के साथ रनिंग करो, टाइमिंग के साथ मारने के बाद हम और थोड़ा रनिंग करो, लॉन्ग रनिंग भी कर सकते हो। इसके बाद में एक दिन का आप रेस्ट ले लो, तो रेस्ट ले लोगे सही रहेगा। वीक में एक दिन मसल्स के लिए रेस्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला है जिसका नंबर नॉर्मलाइजेशन लगाकर बॉर्डर पर है वो क्या करे। अगर किसी का नंबर नॉर्मलाइजेशन लगा कर के बॉर्डर पर नंबर है तो आप दूसरी तैयारी करते रहो, इसके चक्कर में बिल्कुल मत बैठो कि किसी ने कट ऑफ इतनी बता दी, मैंने इतनी बता दी, उतनी बता दी। और नॉर्मलाइजेशन का भी ऐसा खेल है ना, किसी को 2 नंबर मिल जाएगा, किसी को 4 नंबर मिल जाएगा सेम शिफ्ट में, तो वो मत सोचो कि जो है अगर 9 की सेकंड शिफ्ट में अगले बंदे को 14 नंबर मिल गया तो आपको भी 14 मिला हो, क्या पता आपको 10 ही मिला हो या आपको 16 मिल गया हो। तो आप तैयारी अपनी जारी रखो दूसरे एग्जाम की। यूपी SSSC पैट पर भी फोकस करो, पैट से अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। और महाराज जी का डंडा चल रहा है आयोग के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे कम समय में भी वैकेंसी पूरी होने लगी। एक के चक्कर में बिल्कुल भी आप मत रहो जब तक नौकरी नहीं लगती, लगने के बाद भी तो आप तैयारी करोगे, इससे पहले ही करते रहो। कौन सा ऐसा जो सिपाही बन जाएगा वो तैयारी ना करो बताओ, तो वही चक्कर है, तैयारी आप बिल्कुल भी करते रहो। अगला है रनिंग करते समय सावधानी बरतें। जो मेरी तरफ से पॉइंट है वो ये है कि आप जो रनिंग करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतो। क्यों सावधानी बरतें, क्योंकि बहुत सारे मित्रों का ऐसा हो रहा है, किसी का सीन पैन हो जा रहा है, किसी का कुछ हो जा रहा है। क्योंकि हमारी होमगार्ड वाली भी सीरीज चल रही ना, तो उसमें अपडेट मिलती है, तो बंदे बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी का सीन पैन चालू हो जा रहा है, किसी का पैर ब्लॉच जा रहा है, किसी का कुछ हो जा रहा है, किसी का एंकल पैन हो जा रहा है, बहुत तरह के पैन वहाँ पर हो जा रहे हैं। तो रोड पे आपने रनिंग नहीं की तो अचानक रोड पे भी मत करो। और कोई स्प्रिंट मारने के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी कर ले रहा है, तो स्प्रिंट मारने के चक्कर में धावक मत बनो, मिल्खा सिंह बनने की कोशिश मत करो। आपको पुलिस की रनिंग निकालनी तो उस हिसाब से जो दिया गया उस समय के हिसाब से निकालने की कोशिश करो। बाकी उस भाई के बारे में जो है कमेंट कर देना आप लोग, और वो भाई भी कमेंट कर लेगा आप लोगों को। और कोई और ऐसा भी है जिसको चेस्ट में निकाला हो या हाइट पूरी हो निकाला हो, तो आपस में आप लोग संपर्क कर लो, आप अपनी जो भी आगे कार्रवाई कर सकते हो। अगर आप भाई फिट हो तो आपको अनफिट किया जा रहा है तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप अनफिट हो तो अनफिट हो रहे कोई दिक्कत नहीं, फिट वाला अनफिट होता है तो बहुत बुरी बात है। बाकी हम लोग परसेंटेज की बात करें कि अब तक टोटल कितने बंदे जो हैं परसेंट फेल हो चुके, तो अब तक बात करी जाए कि 15 से 16% के बीच में अभी जो फेल का रेशियो चल रहा है। और बहुत सारी फीमेल लड़कियों का जो कमेंट आता है कि भैया लड़कियों का बताइए, तो लड़कियों का जो अपसेंटेज और अपसेंट और जो फेल परसेंट रहा है वो ज़्यादा नहीं रहा है, 11 से 12% के बीच में रहा है। शुरू में 3-4 दिन आपका चला था, 11-12% लड़कियों का रहा है। लड़कों का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लड़कों का अपसेंट भी ज़्यादा है, और जो है वैसे भी इनका हाइट में चेस्ट में भी निकल जाते, तो इसलिए 15-16% है। लड़कियों का 11-12% है।
बाकी फाइनली हम जब फाइनल हो जाएगा तब बिल्कुल डिजिट में आपको बता देंगे रिजल्ट, मतलब 31 तारीख तक हो जाएगा। 1 तारीख में हम बिल्कुल क्लियर बता देंगे डिजिट में भी कैसे क्या है, ठीक है। बाकी वीडियो को जो है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो और बताया करो वीडियो कैसी लगती, कंटिन्यू करते रहें नहीं करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।